इस क्वाड्रेंगुलर सीरीज में अगर हम बात करें कल से लेकर अब तक, अगर आप देखें 24 से 36 घंटों के बीच में काफी कुछ उलटफेर जो है वो होता हुआ हमें नजर आया। जी हाँ, और आज ही के कुछ 4-5-6 घंटों के खेल के दौरान ही ये सारे उलटफेर जो है हमें देखने को मिले। कल तक कुछ और सिचुएशंस थी और आज जाकर कुछ और सिचुएशंस हैं। फाइनल में जहां तक बात करें अगर तो दो टीमें यहाँ पर फाइनल में पहुंच चुकी है, वो है नेपाल और कुवैत। जी हाँ, नेपाल वर्सेस कुवैत जो है वो कल यहाँ पर फाइनल होना है। लेकिन ये चीजें आखिर हुई कैसे, सबसे पहले अगर आपको बताएं कि अभी तक जो जहां तक आज सुबह मैच शुरू होने से पहले पहले तक की जहां तक बात है तो तीनों ही टीमें रेस में थी। नेपाल हो, हांगकांग हो या फिर कुवैत हो, तीनों ही टीमें फाइनल में खेलने की दावेदार थी। रेस में बड़ी थी, कतर रेस से बाहर यहाँ पर हो चुकी थी। और आज जो पहला मैच हुआ वो रहा कुवैत वर्सेस कतर के बीच में। और यहाँ पर कुवैत ने जो है सबसे बड़ी छलांग मारी, जहां पर कुवैत नेट के आधार पर हांगकांग नेपाल दोनों से बहुत पीछे था, लेकिन इस मैच को बड़े अंतर से जीतने के बाद उन्होंने एक जबरदस्त छलांग मारी और पहली टीम बन गई इस क्वाड्रेंगुलर सीरीज की फाइनल के लिए क्वालिफाई करने को लेकर। एंड उस मैच की रिपोर्ट जान लेते हैं, फिर बात करेंगे नेपाल और हांगकांग के मैच के बारे में। नहीं बिल्कुल, अगर हम देखें तो वहां पर जो मैच हुआ बिल्कुल, और तो कतर ने पहले बल्लेबाजी की और उन्होंने पूरे ओवर तो वो नहीं खेल पाए। 19.3 ओवरों में 124 रन पर कतर ऑल आउट हुई, जहां पर अगर आप देखें शहजेब जमील ने 34 किए 35 बॉलों में, मुजीबुर रहमान ने 28 किए 19 गेंदों में और जसीम ने 20 किए 14 गेंदों में। वहीं कुवैत के लिए अनुदीप ने 3 विकेट और शफीक ने 2 विकेट और निमिश लतीफ ने 2 विकेट निकाले। बिल्कुल, वहीं पर उसके बाद जब चेस करने की बारी आई यहाँ पर कुवैत की, जी हाँ, वहीं पर जब चेस करने की बारी आई कुवैत की तो 127 रन उन्होंने सिर्फ 10 ओवर बना। जी हाँ, और ये जरूरी भी था उन्हें अपना नेट रन लीड उठाने के लिए। डेफिनेटली नेट रन हांगकांग और नेपाल दोनों से बहुत नीचे था और 10 ओवरों में उन्होंने ये स्कोर चेस कर डाला। उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है क्योंकि उनके ओपनर रहे क्लिंटो, जिन्होंने 72 रन किया 28 गेंदों में। 20 गेंदों में उन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई। रविजा ने 16 और मीत भावसा ने 14 किए और टीम ने 10 ओवरों के अंदर अंदर ये पूरा चेस कंप्लीट कर लिया और एक अच्छी खासी नेट रन का बूस्ट उन्हें मिला और जिसके दम पर वो उनका नेट रन जो है वो नेपाल हांगकांग दोनों से बेटर हो गया और 4 पॉइंट के साथ वो पहले ही क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए। तो कुवैत यहाँ पर इस तरह से फाइनल में पहुंच गए। उसके बाद अगला मैच आज होना था नेपाल वर्सेस हांगकांग के बीच में। पॉइंट टेबल आगे आपको जरूर दिखाएंगे। नेपाल वर्सेस हांगकांग के बीच में अगला मैच होना था। अब यानी ये मैच क्लियर हो गया था, ये मैच जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। ये अब क्लैरिटी मिल गई थी। जो हारेगा वो थर्ड प्लेस का मैच खेलेगा कतर के साथ। ये मैच शुरू होने से पहले ये इक्वेशन कहीं ना कहीं बन गई थी कुवैत के जीतने के बाद। लेकिन यहाँ पर मैच शुरू तो हुआ लेकिन एंड कंप्लीट नहीं हो पाया। जितना भी हो पाया उसकी रिपोर्ट बिल्कुल। जी हाँ, और अगर बात करें अगर देखें हम तो 68 रन 68 रन किए हांगकांग ने पहले बल्लेबाजी की और 68 रन किए उन्होंने 3 विकेट के नुकसान पर। और 9 ओवरों का गेम हो पाया सिर्फ पहली इनिंग के दौरान। और वहीं पर जिशान अली ने उस दौरान छोटी सी इनिंग में ही कुछ जो बल्लेबाज आए, जिशान अली ने 30 किए, अंशुमन रथ ने 17 और निजाकत खान ने 13 रन का कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल, एक वक्त पर बेहतर हालात में थी हांगकांग। 6 ओवर में शायद 54 या 55 रन थे, 1 विकेट के नुकसान था। लेकिन उसके बाद पावर प्ले से कंप्लीट हुआ, 2 विकेट यहाँ पर निकाले नेपाल ने और उसके बाद जो है उनकी गाड़ी को रोक दिया, काफी स्पीड ब्रेक लग गया और उसके बाद फिर बारिश ने भी आकर पूरे मैच में ही स्पीड ब्रेकर लगा दिया और मैच जो है एट द एंड काफी इंतजार हुआ। एक वक्त मैच बारिश रुक गई थी, कवर्स हट भी गए थे, वेट कर रहे थे कि जल्द जल्द सूखे और फिर प्लेयर्स कुछ प्लेयर्स भी ग्राउंड पर आ गए थे। उसके बाद फिर बारिश आ गई और फिर उसके बाद मैच को कॉल्ड ऑफ ही कर दिया गया। वहीं पर अगर विकेट टेकर्स की बात करें नेपाल के लिए, जो ये 3 विकेट जो यहाँ पर जिन बॉलरों ने निकाले उसमें से 2 ललित राजबंसी और 1 नंदन यादव। स्ट्राइक जो शुरुआत पहला विकेट है वो नंदन यादव ने ही कहीं ना कहीं दिलाया था अंशुमन दत्त को आउट करके। उसके बाद ललित ने कहीं ना कहीं बांधे रखा और 2 विकेट उन्होंने भी यहाँ पर निकाले। रिजन डकल को आज कहीं ना कहीं मौका दिया गया था करण केसी की जगह पर और इसी के साथ ये मैच कॉल्ड ऑफ हो गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गए। उसके बाद जो पॉइंट्स टेबल का सूरत हाल है वो क्या कहता है जरूर बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और अगर हम देखें पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो कुछ इस तरीके से पॉइंट्स टेबल नजर आएगी, जहां पर नेपाल पहले नंबर पर पहुंचा और इस लीग स्टेज के खत्म होने के बाद 5 पॉइंटों के साथ 2 जीत और 1 नॉट रिजल्ट रहा। उसके बाद देखें तो कुवैत हमें नजर आ रहा है, जहां 2 जीत उन्हें मिली, एक हार मिली और 4 पॉइंटों के साथ वो नंबर 2 पर है, यानी कि फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा कुवैत। तीसरे पे हांगकांग, जो 1 जीत खाली उन्हें मिली, 1 हार और 1 नॉट रिजल्ट आज का जो मैच रहा 3 पॉइंटों के साथ। कतर जो कि चौथे नंबर पर रहे, कोई भी मैच उन्होंने जीता।
बिल्कुल, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है, बड़ी अजीब चीज़ होती है कि यार हांगकांग ने 3 पॉइंट यहाँ पर कमाए हैं और एक मैच भी उन्होंने जीता, एक मैच का नॉट रिजल्ट हो गया, पता नहीं क्या पता जी कौन हाँ। जीतता आज का मैच, लेकिन वो एक ही मैच हारे, फिर भी उन्हें थर्ड प्लेस मैच खेलना पड़ेगा कतर से। मानकर चलिए अगर कतर ने हांगकांग को इस मैच में हरा दिया, बिल्कुल, तो कतर थर्ड नंबर पे फिनिश करेगी और हांगकांग फोर्थ फिनिश करेगी, जबकि वो कतर से बेटर खेले हैं, कतर से बेटर खेले हैं इस लीग स्टेज में। कुछ-कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन चलिए जो है सो है। लेकिन नेपाल और कुवैत यहाँ पर खेलेंगे फाइनल कल जहाँ पर होगा और थर्ड प्लेस का मैच है सुबह कतर वर्सेस जी हाँ। हांगकांग और उसके बाद 11:30 बजे, वो भी सुबह ही है, 11:30 बजे जो है अगला मैच है वो है नेपाल वर्सेस कुवैत के बीच।